हर हर महादेव। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि जब डीएम की शादी होती है तो उन्हें कैसा महसूस होता है। तो ये डीएम की करंट एनर्जी तो नहीं है, लेकिन ये डीएम की उस एनर्जी के बारे में डिटेल वीडियो है जिन हैं। तो जब आप डीएम के साथ कांटेक्ट में हैं तब तो आपको बड़ा इजीली समझ में आता है कि इस फेज़ में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जब कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में होता है या फिर पूरे ही साइलेंट जर्नी में होते हैं, तो उन डीएफ को कैसे पता चलता है कि उनके डीएम की शादी होने वाली है, हो रही है या फिर हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी मैं बताने की कोशिश करूँगी कि जब शादी होने वाली होती है, हो रही है, और बाद में क्या क्या डीएम डीएफ दोनों को क्या फ़ील होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पर बता दूँ कि जब डीएम की शादी हो रही होती है, मतलब कि वो किसी हम थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं, एक्चुअली में वो थर्ड पार्टी नहीं होती है। वो एक तरह का उनका कर्मा हम बोलते हैं, एक तरह से उनका लेसन होता है। शायद इसके बिना उनकी अवेकनिंग अधूरी है। तो जब डीएम की शादी हो रही होती है, यानी कि उनकी डीएफ के अलावा कोई अदर पर्सन होगा। तो जब उनकी मतलब जो ट्विन फ्लेम है, उनके ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और से शादी हो रही है, मतलब उनके कार्मिक के साथ शादी हो रही है या फिर उनके सोलमेट के साथ हो रही है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर जो शादी में जो डिज़ायर है, जो रोमांटिक डिज़ायर है, वहाँ तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ उनको डीएम को अवेकन कराने के लिए, या फिर उनको ट्रिगर देने के लिए, या फिर उनको लेसन्स देने के लिए, या उनके कर्मा को क्लियर करने के लिए, और कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी को एक आगे बढ़ाने के लिए ही की जाती है यूनिवर्स की तरफ से। ये बात हमें तब समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपको सब धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन की बात करें तो जब डीएम की शादी होती है, तब डीएफ है जो हमारी, वो भले ही कितना बैलेंस हो, कितना भी इनवर्क कर रही हो, वो उसको लगता है उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। कहीं ना कहीं वो डीएम का भले इंतज़ार करी है, या फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने करियर में ग्रोथ कर रही है, या अच्छी खासी बैलेंस है। फिर भी उसको जब डीएम की शादी की बातें चल रही है, या शादी होने वाली होती है, या उसी टाइम पीरियड में उसको डीएफ को फील होता है कि उसको अचानक से इतना पेन फील होता है। सोल लेवल पर डीएफ को ये होता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी उसको इतना पेन क्यों हो रहा है। तो उसको इतना पेन होता है कि वो बियर ही नहीं कर पाती, और कई बार वो रात रात भर बिना वजह रोने लग जाती है। उसको कहीं ना कहीं डीएम के साथ जो भी पुराने जो बबल फेस है, या कुछ अच्छी बातें हैं, या कुछ भी उनके बीच में जो भी कन्वर्जेशन हुई है, वो अचानक से उसे याद आने लगती है, फिर वो रोने लगती है। और कई बार उसकी जो सोल होती है, वो कई बार उसको ऐसा फ़ील होता है कि वो डीएम से बहुत ज़्यादा उसको कनेक्टेड फ़ील होता है। क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जो डीएम होते हैं, उनको एक तरह से उनको उनकी शादी के थ्रू ही सोल शॉक मिलता है, या यूँ कहें कि उनको एक तरह से उनकी करो या मरो वाली सिचुएशन होती है। और ऐसी सिचुएशन में ही डीएम को जब उनकी अवेकनिंग होती है, या फिर उनको सोल शॉक दिया जाता है, तो वो जो ट्रिगर वाला जो उनका मोमेंट होता है, उसी टाइम उनको अपनी डीएम की सबसे ज़्यादा याद आती है। और सोल लेवल पर भी अपनी डीएफ को ही क्रेविंग करते हैं, उनको उनकी डीएफ ही उस वक्त चाहिए होती है। इसीलिए सोल लेवल पर वो कनेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए डीएफ को ये साइन मिलते हैं कि जैसे उनके डीएम सोल लेवल पर उनको उनसे मिलने आ रहे हैं, या फिर उनको अपनी कुछ बातें बता रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारी डीएफ है, उसको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि कुछ तो है जो नॉर्मल दिनों से अलग है। और जब उनकी बात हो रही है, तब तो उनको पता पड़ ही जाता है कि उनकी शायद शादी की बातें हो रही है, या होने वाली हैं। अदरवाइज़ अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो उन डीएफ को कहीं ना कहीं किसी पोस्ट के थ्रू, किसी दोस्तों के थ्रू, या कोई सोशल मीडिया पर, या किसी भी तरह से उनको किसी अदर पर्सन से उनको डिवाइन उनको ज़रूर बताते हैं कि डीएम की सगाई या शादी हो गई। और उसी टाइम अगेन जैसे डीएफ के होता है ना ट्रिगर मिलना, या सोल शॉक लगता है, तो वापस से डीएफ को ऐसा लगता है कि जैसे ये तो सब कुछ उसके साथ पहले हो चुका है, उसने तो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस और हील कर लिया है, सब कुछ एक्सेप्ट करके आगे भी बढ़ गई है, फिर ये अचानक क्या हुआ है। तो ये सारी की सारी एनर्जी डीएम की होती है, जो डीएफ कहीं ना कहीं इसको महसूस करती है। क्योंकि डीएम डीएफ अलग तो है नहीं, हमारा डीएम हमारी बॉडी में ही है। तो डेफिनेटली हमारी जो सोल का अदर पार्ट 3D लाइफ में है, तो उनकी एनर्जी भी तो हमको ट्रिगर करेगी या परेशान करेगी। तो कुछ इस तरह का फील होता है। अब हम बात करेंगे कि डीएम इस टाइम में क्या सोचते हैं। तो डीएम इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसी वजह से तो उनकी शादी हो रही है। क्योंकि अगर और थोड़े डिस्टॉर्टेड भी होते हैं, क्योंकि अगर जो हमारे
डीएम है वो अगर हील हुए होते तो वो कभी शादी नहीं करते पहली बात तो वो अनहील है, इस वजह से वो कंफ्यूज हैं, वो ट्रिगर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल में उन्होंने एंटर कर दिया है। इस वजह से एक होता है ना एक तरह से रायता फैला देना, तो इसी तरह से वो उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इसी वजह से तो उनकी शादी हो रही है। तो उनकी फीलिंग की बात करें तो उन्हें बहुत कंफ्यूज, फियर और जैसे उनको बहुत ऐसे पेन और क्राइम, पर्जिंग ये सब तो होता ही होता है। साथ में हम हमारे जो मतलब डीएम है यानी कि हमारा जो मैस्कुलाइन पार्ट है वो कहीं ना कहीं 3D डिज़ायरों से भी बंधा होता है, जैसे कि शादी करनी है, बच्चे करने हैं और जो शादी में जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके प्रति उनका जो अट्रैक्शन है, या फिर शादी होगी तो वाइफ के प्रति जो फिजिकल अट्रैक्शन है और जो शादी के जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं उसके प्रति भी कहीं ना कहीं उनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी डीएफ को फील होता है, क्योंकि डीएफ को भी कई बार ऐसा लगता है जो इस फेज़ के दरमियान के जैसे उनकी शादी हो रही है या उनको नए नए कपड़े मिलेंगे या फिर उनको अचानक से ऐसा फील होने लगता है कि जैसे कि उनको शॉपिंग करने का मन करेगा, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने का मन करेगा और कहीं ना कहीं उनको भी ऐसी इंटेंस फीलिंग होती है कि जैसे उनकी शादी हो रही है तो उनको बहुत सारी शॉपिंग करनी है, उनको अपने मतलब जो अपने ख्यालों में जो उनके डीएम है उनके साथ ये करना है वो करना है, ऐसे प्यार वाले बहुत सारी उनकी डिज़ायर होती है, वो भी बाहर आती है। इस तरह से डीएफ को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर डीएम है जो अपनी थर्ड पार्टी के साथ या अदर पर्सन के साथ जो ड्रीम देखते हैं या फिर वो कहीं के ख्यालों में रहते हैं या कहीं ना कहीं उनको जो डिज़ायर है वो उनको फुलफ़िल करने का जो सोचते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं सोल लेवल पे तो वो अपनी डीएफ को ही इमेजिन करके सब कुछ मतलब करते हैं। तो जो हमारी जो रियल डीएफ है उसको ये सारे साइन मिलते हैं कि जैसे उनकी ही शादी हो रही है या मतलब उनके साथ ही सब कुछ अच्छा अच्छा होगा और जो भी शॉपिंग करती है तो उसको लगता है कि हाँ मतलब अपने लिए ही कर रही है और हमारी शादी होगी तो ये होगा वो होगा, मतलब पूरा टोटली इस तरह का उसे फील होता है जैसे उसी की शादी हो रही है। फिर अब जब अचानक उसको पता पड़ रहा है कि डीएम की शादी कहीं और हो रही है तो उसको इतना बड़े लेवल का शोल शौक लगता है, फिर वो इनोवा करती है या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं उसकी चेजिंग बढ़ जाती है या एक तरह से कहीं ना कहीं डीएफ हर तरह से शाम दाम दंड भेद अपनाने लग जाती है कि किसी भी तरह से ये शादी डीएम की ना हो और हम दोनों की मतलब जो रियल डीएफ है उसकी शादी हो जाए। इसके लिए वो क्या क्या कुछ नहीं करती और उसकी सारी कोशिशें ख़राब हो जाती हैं और फिर फाइनली ले दे के जब डीएम की शादी हो जाती है तो यहाँ पर डीएम ने सरेंडर कर दिया, मतलब कि वहाँ पे जो डीएम है उन्होंने भी कोशिश तो बहुत की होगी कि ये शादी मतलब ना हो, क्योंकि सोल लेवल पे तो डीएम भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं डीएम ने इसे रोकने की बहुत कोशिश तो की होगी। लेकिन फिर जब होता है ना कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, जो होता है सब ईश्वर करते हैं, तो एक फेज़ वो आता है जब डीएम को ऐसा लगता है कि जैसे हाँ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, हमें बस ईश्वर की मर्जी के आगे घुटने टेक देने। तो इस तरह से वो पूरे जो होता है ना थक हार के एक सरेंडर के मोड में आ जाते हैं हमारे डीएम के, हाँ चलो करनी है तो कर लो इस तरह से। तो फिर वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं और कैसे भी मतलब सब अपना सारा पेन जो भी है वो सब मुश्किलें परेशानी सब ईश्वर को जैसे सौंप के वो पूरे सरेंडर करके शादी कर लेते हैं। और जब हमारी डीएफ को भी ये पता लग जाता है तो उसको भी एक बड़ी लेवल का शोल शौक लगता है और फिर तब जाके उससे भी ये समझ में आता है कि ये कनेक्शन पूरा डिवाइनली गाइडेड है, यहाँ पे दोनों की मर्जी से कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो सब ईश्वर ही करेंगे। तो बस यहाँ पे डीएफ भी एक्सेप्ट करने लग जाती है कि हाँ जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, जो होगा वो ईश्वर ही करेंगे। इस तरह से वो पूरी तरह से सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती हैं, फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए इन्वॉक करने लग जाती है, इनवर्क करती है। कुछ टाइम के बाद वो पूरी प्रॉपर टोटली जैसे हील हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब डीएफ वापस से हाई वाइब्रेशन में जाती है और वहाँ पर अगर जो डीएम की जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, वो भी पूरा बैलेंसिंग में आ जाते हैं, पूरी तरह से वो भी हील हो जाते हैं अपने सारे कार्मिक ट्रिगर की वजह से या कार्मिक के साथ जो भी होता है उसके बाद उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलत किया है या जो भी। तो इस तरह से जब डीएम पूरी तरह से हील होना लग जाते हैं, यहाँ पे हमारी डीएम और डीएफ दोनों हील होते हैं और जब हाई वाइब्रेशन में पहुँचते हैं यानी कि यूनियन वाली एनर्जी में जब पहुंचते हैं तब दोनों क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर ये एनर्जी उन लोगों के साथ रेजोनेट होगी जहाँ पर सिर्फ डीएम की शादी हुई है, डीएफ है जो वो अनमैरिड है या फिर मैरिड है तो भी वो एक तरह से पूरी जो सिंगल लाइफ होती है उस तरह से अगर जी रही है, यानी कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और अगर है भी तो भी वो पूरी तरह से अपने डीएम की तरफ ही समर्पित है। तो ये एनर्जी ज़्यादा उन लोगों के साथ रेजोनेट होगी।
तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो ये फ़ेज़ होता है तब डीएम डीएफ को कैसा फ़ील होता है। तो जो डीएम होते हैं उनको कहीं न कहीं छोटे-मोटे ट्रिगर की वजह से, या जो उन्होंने लेसन सीखे हैं थर्ड पार्टी से या कहीं और से, उस वजह से, या जो हील हो चुके हैं उसके बाद जैसे हमें हमारी जो भी गलतियाँ हैं वो दिखने लग जाती है, हमने क्या किया क्या नहीं, तो सब कुछ एनालिसिस करते हैं। और तब जब उनको अपनी डीएफ की डिज़ायर होती है और वो नहीं मिलती है, या फिर यूँ कहें कि जब उन्हें अपनी डीएफ की एनर्जी रिसीव नहीं होती है, तब उनको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि अब वो अपनी डीएफ को पूरी तरह से खो चुके हैं, उन्होंने एक सच्चा प्यार खो दिया है। और तब उनको पता पड़ता है कि जो ये 3D की चीज़ें हैं, यानी कि 3D की जो मैरिज है जिसके पीछे वो भाग रहे थे, जो भी मजबूरी में किया हो या कोशिश किया हो, वहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिला, कोई भी लव उनको फ़ील नहीं हुआ। जो भी थी वो डिज़ायर थी जो ख़त्म हो चुकी, उन्होंने अपने सच्चे प्रेम को खो दिया है। तो कुछ इस तरह से उनको बहुत सारा रोना आता है, बहुत सारा पेन फ़ील होता है, एंगर, फ़ियर, एंग्ज़ायटी, इस तरह की एनर्जी के साथ-साथ कहीं न कहीं इन सबसे ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी फ़ील होती है। जो एक होता है ना पछतावा जिसको हम बोलते हैं, वो एनर्जी फ़ील होती है। और इस एनर्जी में डीएम कई बार रात-रात पर सो नहीं पाते हैं, कई बार रात-रात पर रोते हैं, और हर तरह से वो तरीका खोजते हैं अपनी डीएफ की तरफ पहुँचने का। और इसी टाइम पर हमारी जो डीएफ है उसको अगर आपको साइन मिल रहे हैं तो कुछ इस तरह से मिलेंगे। आपको भी रात-रात पर नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, आपके हार्ट चक्र में पेन होगा, आपको हर बार सोल लेवल पे ऐसा लगेगा जैसे आपके डीएम के साथ आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, और एकदम से आपको ऐसा फ़ील होगा कि सोल लेवल पर वो आपको मनाने आ रहे हैं, यानी कि जैसे होता है ना रूठना मनाना, तो सोल लेवल पे कुछ इस तरह से आपके साथ होगा। और 3D में भी आपके साथ ऐसा होगा कि जैसे आपके भी आस-पास जो लोग हैं वो आपको ट्रिगर देने लग गए, या आपके भी जो कार्मिक है वो आपको परेशान करने लग गए हैं, और आपको भी कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होगा कि जैसे डीएम की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, क्योंकि वहाँ पे सोल लेवल पे डीएम आपको याद करें। तो आपको भी बहुत मन होगा अपने डीएम से मिलने का, उनसे बात करने का, और कहीं न कहीं दोनों तरफ से जो पुल वाली एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे होंगे कि किसी भी तरह एक दूसरे से बस मिल ले। यानी कि सोल लेवल पे तो ये क्रेविंग हमेशा ही होती है, लेकिन 3D लेवल पे भी ये एनर्जी इतनी एक्टिव हो जाती है कि वहाँ पर जो डीएम है वो भी बहुत मतलब थक चुके हैं, हार चुके हैं, इस रिश्ते से भाग भाग के फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि यही मेरी डीएफ है और इसके बिना कोई गुजारा नहीं है, मतलब कि जीवन में जो भी है वो यही है। और यहाँ पे डीएफ को भी तो हमेशा से पता ही था, लेकिन डीएफ का भी यहाँ पर जो ये बिलीव है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि जहाँ पर वो उम्मीद खो चुकी थी, बिल्कुल ही उसे लग रहा था कि रिश्ता ही ख़त्म हो गया है, हमारी जो जर्नी है वही ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर उसको फिर से जैसे होता है ना एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया, वापस से शुरू हो गया। तो कुछ इस तरह का जो डीएफ है हमारी, उसको एकदम से लग रहा है कि अचानक से टेलीपैथिक इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई है, सोल लेवल पर रूठना मनाना, फिर वापस से वो अपनी इनर वर्क करिए, वापस से बैलेंस हो रही है, वापस से वही सारी एनर्जी सोल लेवल पे बार बार डीएम आ रहे, उन्हें मना रहे, आ रहे, उन्हें मना रहे। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये साइन है कि आप अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और शादी के बाद वाली जो डीएम की एनर्जी है, यानी कि डीएम कैसा फील कर रहे हैं, तो ये जो मैंने चैनलिंग करी है उस हिसाब से अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये आपकी यूनियन की एनर्जी एक्टिव हो गई है। तो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, या कुछ ही साल में बहुत जल्द आपका परमानेंट रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि जो ये चैनलिंग है वो उन लोगों की है जो अपनी जर्नी में बहुत आगे चले, यानी कि बहुत आगे बढ़ गए हैं। यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि जो एंड तो नहीं होता, लेकिन जो एक फाइनल स्टेज होता है रीयूनियन का, वहाँ तक पहुँच गए, जो होता है ना सारी परीक्षाएँ पार करके, या यूँ कहें कि हर तरह से मुश्किल, परेशानी, प्रॉब्लम सबको झेल कर, हर तरह का दुख, दर्द, पीड़ा या तकलीफ़ को सहकर, और जैसे हर तरह के डिवाइन टेस्ट को पार करके डीएम डीएफ दोनों ही अपनी ट्रू सेल्फ में आ गए हैं, और दोनों ने एक दूसरे को सोल लेवल पे तो पूरी तरह से मतलब एक एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं पूरी तरह से। सोल लेवल पर तो दोनों ने एक दूसरे को, अब रूठना मनाना भी सोल लेवल पे ख़त्म हो चुका है। सोल लेवल पे तो दोनों ने एक दूसरे को जैसे बहुत एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो कुछ भी होना है वो 3D में होना है। तो 3D में भी बहुत जल्द ये घटना घटने वाली है। तो कुछ इस तरह की चैनलिंग मुझे हो रही है। इस वजह से जो लोग भी इस एनर्जी में अभी हैं तो उनके साथ ये बहुत हो रहा होगा कि बिना वजह उनको रोना आ सकता है, रात भर उनको बेचैनी महसूस हो रही है, या फियर, अनजाना सा एक डर होता है वो उनको लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको पेन फील हो रहा है, क्राइंग, पर्जिंग, जो मिसिंग एनर्जी, वो सब कुछ उन्हें वापस से फील हो रहा है। और जो आज की मैंने ये जो चैनलिंग की, या फिर मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि जब डीएम की शादी होने वाली होती है, हो रही है या हो चुकी है, उसके बाद दोनों को कैसा फील होता है, तो मैंने ये कोशिश तो की है कि मैं इस बात को समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे से नहीं हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, तो मैं अगली बार भी इस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं वर्ड के थ्रू नहीं समझा पाई हूँ तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाला है डिस्क्रिप्शन में, आपको पूरा देखिए। वो जो अभी की कलेक्टिव में एनर्जी आ रही है वो उससे पूरा का पूरा रेजोनेट करता है, उसका एक एक वर्ड, एक एक इमोशन पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।